विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है तो पहले एक छोटी सी चीज देखिए। तो कोई ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और इससे अगर मैं अलग अलग पॉइंट लूं ए बी सी डी, ठीक, अब इसमें देखिए पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये Q तो हम लोगों ने प्लस Q ले रखा है, ठीक। अब देखिए R है, मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, सीधा सीधा। इस हिसाब से अगर देखो, मीन्स जो V है पोटेंशियल है, वो जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। मीन जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के जो पॉइंट चार्ज आप ले रहे हो, उसको पोटेंशियल को निकाल रहे हो, उससे जैसे जैसे डिस्टेंस अगर आपकी बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ने में जो ये है पोटेंशियल वो डिक्रीज होता जाता है या घटता जाता है। आया समझ में? अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर डिस्टेंस कम होगी, डिक्रीज होगी, तो पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो पोटेंशियल इंक्रीज होता, सॉरी डिक्रीज होता जाएगा इस हिसाब से। अब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का जो डिक्रीज होना है, इसका आप रेट तो निकाल सकते हैं। रेट का मीनिंग, ये डिस्टेंस अगर मीटर्स में ले रहे हो तो 1 मीटर में कितना डिक्रीज हो रहा है, तो वो तो फिक्स होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में वो कांस्टेंट, सॉरी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल की मीनिंग ही ये होती है कि वो फिक्स हिसाब से या फिक्स रेट से क्या होगा, चेंज होगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो V है उसको डिस्टेंस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जो ये थिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। अगर इसकी मैं एक सेंटेंस में बोलूं इसको, तो डिस्टेंस के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष या डिस्प्लेसमेंट के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष जो विभव है उसकी किस चीज की, परिवर्तन की जो दर होगी, पर दर ये याद रखनी है, इसमें टाइम के रिलेटिवली फाइंड करोगे। किसके रिलेटिव फाइंड करनी है, दूरी के। तो दूरी के साथ जो विभव घटता है, और यदि हम जो दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर है उसको ज्ञात कर ले, तो विभव के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, यही फिजिक्स में किसके नाम से जाना जाता है, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अब इसके लिए अगर हम इसके लिए एक क्या बोले, इक्वेशन निकाले या एक कोई एक्सप्रेशन निकाले, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, सपोज यहाँ पर कोई +2 चार्ज है और यहाँ पर कोई B पॉइंट है और यहाँ पर कोई A पॉइंट है, ठीक, और +Q के कारण आपको पता है E की डायरेक्शन। अब इस पर हम परीक्षण आवेश लेंगे +Q0। तो देखिए +Q आवेश रखा हुआ था, तो +Q में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E होगी, और E की डायरेक्शन किधर, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए उधर के लिए है। आगे समझ में? नेक्स्ट देखिए A और B ले रखा है, तो B पॉइंट पे कोई सपोज दैट कोई +Q0 चार्ज था, मतलब है अभी भी, और इस B पॉइंट से इस चार्ज को हम ले जाएंगे कहाँ, A पॉइंट पे। अगर ले जाए तो इसके बीच की डिस्टेंस मैंने फिलहाल के लिए ले ली dr। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, B से A के बीच की dr है। तो इतना एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूं। देखिए +Q चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, B पॉइंट पर Q0 आवेश रखा गया है, और साथ में हमें B से A में लाना है। तो फिर से वही है, B से A में लाना है। तो इसमें एक चीज देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें F इक्वल टू QE, तो Q0 E किधर के लिए वर्क करेगा, राइट हैंड साइड में, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, तो इधर थोड़ी आ सकता है, उधर ही तो जाएगा, तो उधर के लिए इस पे फोर्स लग रहा है। अब देखो जब B से A को लाना है हमने इस पे, तो इस पे तो ये फोर्स वर्क कर रहा है, तो इस वर्क के अपोजिट हमें इधर के लिए एक दूसरा वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ले आएंगे। सोचो कोई छोटा बच्चा आप इधर के लिए फोर्स लगा रहा है, तो मुझे उधर ले जाना, तो उतना ही जितना वो फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा लूं तो बच्चा उधर के लिए नहीं चला जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि इस पे Q0 E फोर्स वर्क कर रहा था राइट हैंड की साइड में, अगर हमें इसे लेफ्ट हैंड की साइड में A पॉइंट तक ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है आपका F डैश ले लिया, और इसको अगर मैं राइट करूं फॉर्मूला तो Q नॉट E इसमें वर्क करेगा, तो F इक्वल टू माइनस Q नॉट E। ये फोर्स इस पे अगर हम अप्लाई करें Q नॉट पे तो ये B से कहाँ आ जाएगा A पर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, वो है आपका डेल्टा R, डेल्टा ले लेता है डेल्टा R, ये भी हो गया। नेक्स्ट थिंग देखिए, जब हमारे पास फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है तो B से A में लाने में जो वर्क डन होगा फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन होगा आपका कितना, जो वर्क डन होगा हमारा, तो वर्क का फॉर्मूला तो आता होगा आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है हमारा माइनस Q नॉट E इनटू डिस्प्लेसमेंट है हमारा डेल्टा R, ये निकल गया हमारा वर्क हो गया। इसके साथ अब देखिए, क्योंकि हम पोटेंशियल में जाना है, हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए थोड़ा सा रिपीट करूंगा। इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट में किसी भी किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज ले आए तो जो पोटेंशियल होता है वो उसके वर्क डन के इक्वल होता है, पर उसमें एक कंडीशन है कि यूनिट चार्ज को अगर लाए तो उसके इक्वल होता है, तो यूनिट ना लाए तो आपको पता है वर्क अपॉन क्या कर दो, क्यू कर दो। डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या है, वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है हमारा। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल जब ये है तो इस डब्ल्यू में जो वर्क डन है इसको अगर हम किस चार्ज को ले रहे हैं, क्यू नॉट को ले रहे हैं, इससे अगर डिवाइड कर दूं तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट यहाँ डिवाइड किया है तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। अब देखिए वर्क अपॉन चार्ज, ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल किसका है, यहाँ देखिए बी से ए में ले रहे हैं, अगर बी पॉइंट पे वी पोटेंशियल है और ए पे वी ए है तो ये किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये आ गया आपका। अब देखिए वी ए माइनस वी बी क्या है, वी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से राइट कर सकते हैं और माइनस ई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर को अपर में ले जाओ, माइनस को भी आप उधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ई इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। और जो ये है देखिए पोटेंशियल चेंज होने का रेट है किसके अकॉर्डिंग, डेल्टा आर क्या है, डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता, और ये हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस हिसाब से हम एक सेंटेंस और पहुंच जाते हैं कि जो विभव प्रवणता है वो हमेशा किसमें होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि विभव में दूरी के बढ़ने के साथ क्या होना है, कम होते जाना है, और ये हमेशा किसके इक्वल होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो इसी वीडियो में हम इसकी हेल्प से एक कुछ फॉर्मूले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको अभी रहने देते हैं। अगर कोई सेल है, सेल समझते होंगे, सेल का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं इसको क्या, कोष, और अगर आपको मीनिंग समझनी है तो प्लास्टिक की बॉल समझ सकते हो जो अंदर से खाली होती है। इसको अगर मैं प्लस चार्ज दूं तो अगर ये चालक है तो प्लस चार्ज पूरे कोष पे क्या हो जाएगा, उसके सतह पे फैल जाएगा, और ये पॉइंट इसका O है। इससे पहले हम रीड कर चुके हैं कि अगर कोई सेल है और उसका सेंटर O है और चार्ज कहाँ है, सेल के सरफेस पे है, तो सेल के सरफेस पे जो ये चार्ज है वो ऐसा, अगर हम दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि इसके सेंटर से आ रहा है, इस टाइप से पढ़ा था हम लोगों ने। तो ऐसा सोच सकते हैं कि सेल पे चार्ज तो है, बट अगर दूर से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहां से, उसके केंद्र से, मीन्स जो ये पूरा आवेश है, अगर पूरा प्लस क्यू आवेश फैलाया गया है तो ऐसा लगता है कि प्लस क्यू कहाँ रखा गया है, उसके केंद्र पर। आया समझ में? तो इसके कारण जितना भी चार्ज है उसको हम इसके केंद्र पर मान सकते हैं। अब इसमें 3 कंडीशन आती है, ये फाइंड करेंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इसमें देखिए 3 कंडीशन आएंगी, वही एक एक्सटर्नल के लिए, सपोज कोई एक्सटर्नल पी पॉइंट है, इस पे फाइंड करेंगे। सेकंड कंडीशन इसके सरफेस पर, और थर्ड वाली इसके अंदर। अब फर्स्ट कंडीशन में देखिए, जब एक्सटर्नल पॉइंट पे आएगा
तो एक्सटर्नल पॉइंट में अगर मैं इसकी रेडियस कैपिटल आर किसकी सेल की और यहां से ओ से पी की डिस्टेंस आर ले लूं, तो इस वाली कंडीशन में जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, कैपिटल आर से। मेन जो पॉइंट है वो बाहर होना चाहिए। अब बाहर है तो देखिए जितना भी चार्ज है इस पर वो हम ले सकते हैं ओ पॉइंट पे, और ओ पॉइंट से पी की डिस्टेंस कितनी है आर। तो पी पॉइंट पे अगर मुझे ई निकालना है तो क्या मैं ई कैलकुलेट कर सकता हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट से जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला है ये। बट यहाँ पे अगर देखें तो सारी चीजें वही है, डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर ही होगा, और चार्ज आपका +2 ले रखा है इसलिए +2 ही आएगा। तो हमने सबसे पहले जो ई है वो फाइंड कर लिया। अब ई जब हमने फाइंड कर लिया तो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से आप ले सकते हो ई इक्वल टू होगा आपका माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर। इसमें अगर डेल्टा आर को इधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा ई इंटू डेल्टा आर और माइनस इक्वल टू डेल्टा बी, और डेल्टा बी इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये आ गया। इसमें अगर मैं ई का वैल्यू रख लूं तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपका डेल्टा बी इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू, इसमें एक चीज देखिए, ये तो हमने डेल्टा वाले फॉर्म में राइट किया था। डेल्टा की जगह अगर हम लिमिट वाला ले बहुत सूक्ष्म, या डेल्टा आर को हम जीरो की साइड को ले लें तो डीबी अपॉन डी आर भी राइट कर सकते हैं। इसकी जगह डी, इसकी जगह डी, तो ये हो जाएगा आपका dB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू dr, ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए dB का तो आपने फाइंड कर लिया। अब अगर ये तो आपका क्या है, छोटे से एरिया के कारण, छोटे से चार्ज के कारण, बट अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल, तो उसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस 0 ही होगी सेंटर पे, और एक डिस्टेंस कितनी है आपकी r, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा 0 टू r के लिए। इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, ये आ गया आपका। इसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए तो dB का क्या आएगा, v आ जाएगा पोटेंशियल। यहाँ देखिए कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, क्योंकि dr अगर है तो जो r होगा वही वेरिएबल होगा। तो देखिए माइनस 1/1 क्या राइट करना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r 1/r स्क्वायर। इससे पहले भी कर रखा हमने ये वाला, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो आ जाएगा आपकी r की पावर -2 dr, फिर से r की पावर -2 का वही फॉर्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इक्वल टू x n+1 अपॉन n+1। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आएगा -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर का आएगा आपका r -2 -1 अपॉन -2 -1 और 0 टू r। इसमें देखिए -2 -1, तो -2 -1 की जगह -1 ही राइट कर लेते हैं, और यहाँ देखिए -2 -1 की जगह माइनस, तो माइनस से माइनस का ये बाहर लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं, और q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें देखिए r की पावर -1 को आप राइट कीजिए 1/r और 0 टू r। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/0। सबसे पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को अगर उधर रख लो तो q अपॉन r। तो ये देखा आप लोगों ने, हमने पोटेंशियल निकाला किसमें, ड्यू टू इस स्फेरिकल सेल से जिस पे +2 आवेश था उसके एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो ये हमारा वही फॉर्मूला आया है, कौन सा वाला, जो पॉइंट वाला है। तो इससे पता चलता है कि इस स्फेरिकल से अगर बाहर अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहाँ भी आपका ये वर्क करेगा आपके पॉइंट चार्ज की तरह।
भले है स्फीयर पर वर्क करेगा इसकी तरह पॉइंट चार्ज की वजह से। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल पॉइंट तो हो गया। अब इसको फाइंड करेंगे हम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ये था आपका एक्सटर्नल पॉइंट। सेकंड आएगा ऑन सरफेस। तो इसका फॉर्मूला यहाँ ऐड कर लेते हैं, v = 1/4πε0 q/r। सेकंड आएगा आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ऑन सरफेस ऐड कर लेते हैं। तो सरफेस पे क्या होगा, देखिए सरफेस पे होगा आपका, अगर जो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, तो सेकंड फिगर बना लेते हैं, प्लस 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 टू चार्ज फैलाया गया है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका सेंटर है, तो इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल R थी। और P पॉइंट को भी इसी के अगर सरफेस पर ले लें तो ये स्मॉल r रहता है। तो यहाँ देखिए अगर सरफेस पे पॉइंट है तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुट करूंगा तो v = आ जाएगा आपका 1/4πε0 q/R। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, ऑन द सरफेस के लिए। नेक्स्ट थर्ड देखिए, अगर हमें इसके अंदर मींस P पॉइंट अगर कहीं अंदर अगर हो गया तो कैसे फाइंड करेंगे। इसमें देखिए इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट पे देखिए अगर अंदर है तो आप लोगों ने पढ़ा E = -dV/dr पोटेंशियल ग्रेडियंट से E। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर तो E = 0 होता है, सरफेस पे होता है आपका वही 9 × 10⁹ q/r², और r में आता है आपका कैपिटल R मींस रेडियस। और कहीं अगर एक्सटर्नल है तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r हो जाता है। तो आपको पता है जब इनसाइड E = 0 है तो यहाँ पुट कीजिए 0 = -dV/dr। इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, इस सेंटेंस की मीनिंग भी कि dV क्या है आपका कांस्टेंट। अब dV जब कांस्टेंट हो गया आपका तो कांस्टेंट में कितना होगा, तो देखिए सरफेस पे इतना था तो अंदर भी पूरा कितना होगा, सेम होगा। और इंटीरियर भी आपका V आएगा 1/4πε0 q/r। तो इस टाइप से आपने सेल वाला देखा। एक्सटीरियर में आपका V = 1/4π q/r ऑन द सरफेस, और इंटीरियर में क्योंकि कांस्टेंट होता है तो जो सरफेस पे होगा वो उसके अंदर भी होगा, और पूरे जो सेल है आपको उसके अंदर 1/4πε0 q/r होगा। थैंक यू।